इससे पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर्स को स्टडी किया कि हमारे पास यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। रियल नंबर्स को हम जनरली इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये डिनोट्स फॉर रियल नंबर्स। और हम ये एज्यूम करते हैं कि रियल नंबर्स में दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। टू बाइनरी ऑपरेशंस आर डिफाइंड इन रियल नंबर्स। कौन कौन से दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं? एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। उनको हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं या लॉज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन लॉज देख लेते हैं कि एडिशन लॉज कौन कौन से हैं। एडिशन लॉज, सबसे पहला जो लॉ है वो है क्लोयर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोयर लॉ ऑफ एडिशन ये है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हों जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हों और उनको हम ऐड करें तो उसका जो सम आए वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू real numbers, then a plus b belongs to real numbers। कि हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हों a और b जो कि बिलोंग करते हों सेट ऑफ रियल नंबर्स से और उनको हम ऐड करें तो उसका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं 2 एंड 3 जो कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5 एंड 5 आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स हों उनको हम ऐड करें तो उसका जो आंसर है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स से बिलोंग करे तो हम ये कहेंगे कि वो क्लोयर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अदरवाइज वो क्लोयर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। दूसरी प्रॉपर्टी है या दूसरा लॉ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, आमतौर पे हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं और उनका हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है, लेकिन जब हमने तीन नंबर्स को ऐड करना हो तो फिर हम पहले कौन से दो नंबर्स को ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें तीसरे को ऐड करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर आपके पास तीन नंबर्स हों जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स से बिलोंग करते हों और आप उनको ऐड करना चाहते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन से दो नंबर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद
तीसरे नंबर को उसमें ऐड कर लेते हैं। मैथमेटिकली फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, फॉर ऑल ए बी सी belongs to set of real numbers, then a plus b plus c is equal to a plus b in bracket plus c। कि हमारे पास तीन नंबर्स हैं a, b और c जो कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अब चाहे तो हम इन आखिरी दो b और c का ग्रुप बना के पहले इनको ऐड कर लें और उसके बाद उसमें a को ऐड कर लें, या पहले हम a और b का ग्रुप बना के दोनों को ऐड करें और उसके बाद उसमें तीसरे नंबर c को ऐड कर लें। दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज 2, 3 and 4 belongs to set of real numbers। अब अगर पहले मैं इन दो नंबर्स को ऐड करूं 3 + 4 और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर लेता हूं इस पहले नंबर को विच इज 2, या पहले मैं इन दो नंबर्स को ऐड करूं 2 + 3 और उसके बाद तीसरे नंबर को ऐड करूं +4, तो आप देखेंगे कि दोनों साइड्स पे आंसर जो है वो सेम आएगा। दिस इज 2 + 7 एंड दिस इज 5 + 4, सो 9 इज इक्वल टू 9। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये है कि अगर तीन नंबर्स हों तो उनको हमने ऐड करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम कौन से दो नंबर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद तीसरे नंबर को उसमें ऐड करते हैं। अगर कोई तीन रियल नंबर्स हों और उनमें से पहले हम कोई दो को ऐड करें और उसके बाद उसमें तीसरे को ऐड करें, कोई से भी दो का ग्रुप बना लें और दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, तो वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करते होंगे, अदरवाइज वो इसको होल्ड नहीं करते। उसके बाद तीसरा लॉ है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं अगर उनमें हम किसी एक नंबर को ऐड करें तो उसका रिजल्ट वही नंबर आना चाहिए। इसको मैथमेटिकली फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a। कि 0 हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको हम किसी भी रियल नंबर में ऐड then is the property number 4 which is additive inverse। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर रियल नंबर से बिलोंग करता हो तो उसका एक इनवर्स होगा जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और अगर हम उस इनवर्स को उस नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। मैथमेटिकली फॉर्म में इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू set of real numbers there exists -a which also belongs to real numbers such that a plus -a is equal to 0 or
माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हमारे पास 2 एक नंबर है जो कि बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा कि वो कौन सा नंबर हो जिसको हम इस 2 में ऐड करें तो आंसर हमारे पास 0 आ जाए और वो सेट ऑफ रियल नंबर से भी बिलोंग करता हो। तो वो हमारे पास है -2 जो कि बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से, और जब हम 2 को इस -2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स को किसी रियल नंबर में ऐड करें तो उसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। अब -2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स 2 होगा, और 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये है कि हमारे पास कोई दो नंबर्स हों जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स से बिलोंग करते हों और हम उनको ऐड करें, तो चाहे हम उनको किसी भी ऑर्डर से ऐड करें उनका रिजल्ट सेम आएगा। मैथमेटिकली फॉर्म में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम नंबर्स का ऑर्डर रिवर्स करके उनको ऐड करें तो उनका जो आंसर है वो सेम आएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास नंबर हैं 2 एंड 3 जो कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अगर मैं इसको इस तरीके से ऐड करूं 2 प्लस 3, या इनका मैं ऑर्डर रिवर्स कर दूं 3 प्लस 2, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 5 और इसका आंसर भी हमारे पास आएगा 5। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उनको किस ऑर्डर से ऐड करते हैं। जिस भी ऑर्डर से ऐड करेंगे तो उसका जो हमारे पास रिजल्ट है वो सेम आएगा। इस लेक्चर में हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और हम देखा कि रियल नंबर्स जो हैं वो एक सेट हैं यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, और रियल नंबर्स को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यूजुअली रियल नंबर्स में हमारे पास दो तरह के बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमने एडिशन लॉज को देखा इस लेक्चर में। पहला लॉ क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हों और उनको हम सम करें तो उसका जो आंसर है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल हमने देखी, दो नंबर्स 2 एंड 3 बिलोंग करते सेट ऑफ रियल नंबर से, उनको हमने ऐड किया, उनका जो आंसर है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी उस वक्त यूज़ होती है जब हमने दो से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना हो। तो जब हमारे पास अगर 3 नंबर्स हों और उनको हमने ऐड करना हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले कौन से दो नंबर्स का ग्रुप बना के उनको ऐड करते हैं और उसके बाद तीसरे नंबर को उसमें ऐड करते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। यानी कि अगर हमारे पास नंबर्स कोई भी हैं तो उनको हम चाहे पहले कोई से भी दो ऐड करके उसके बाद तीसरे को ऐड कर लें तो हमारे पास उनका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी कि हमारे पास कोई भी नंबर जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता होगा तो एक ऐसी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि अगर हम उसको उस सेट ऑफ रियल नंबर्स में उस रियल नंबर में ऐड करें तो उसका आंसर वही रियल नंबर आता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है कि 0 को अगर हम किसी भी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स कि हमारे पास कोई भी नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता होगा तो उसका एक
इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। और इन्वर्स ये होगा कि अगर हम उस इन्वर्स को उस नंबर में ऐड करें तो उसका रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। हमने एग्जांपल भी देखी। देन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये है कि कोई भी दो नंबर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हो, उनको हम ऐड करें और चाहे हम उनका ऑर्डर रिवर्स कर दें तो उनका जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास सेम आएगा। इस लेक्चर में हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन लॉस या मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को स्टडी